सो या हाय एवरीवन, कैसे सब लोग सही। तो या बिहार इलेक्शन हो गए हैं। सो 15-20 दिन हो गए हैं होते हुए, सब रिजल्ट्स आ गए हैं, बीजेपी जीत गई है। बट या जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में एक बार मतलब वो किस तरह हुए हैं, क्या बड़े फैक्टर्स थे जिस कारण ये सब रिजल्ट्स में मतलब बीजेपी जीती। ओके, और आरजेडी का क्या हाल हुआ, और ऐसे कौन से प्रॉमिस थे जो बीजेपी को प्लस पॉइंट हुए और आरजेडी कोप अप नहीं कर पाई और महागठबंधन हार गई वहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सीट से जीता है, कौन सबसे मतलब कम मार्जिन में जीते हैं। तो ये सब मैं आपको मतलब मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है वो उसमें प्रेजेंट करूँगा कि क्या क्या हुआ है बोल के, सो दैट आपको क्लियरली एक और समझ में आ जाए क्या चला पूरे इलेक्शन के दौरान और किस तरह ये रिजल्ट सब आए बाहर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी मैंने यहाँ पे 6 शक्ल बना रखी है, ठीक है, आप ये देख सकते हो ऊपर 6 शक्लें पूरी यहाँ पे। कौन कौन क्या है, ये अपने यहाँ है अपने राहुल गांधी से कांग्रेस के, ये अपने यहाँ है अपने तेजस्वी यादव, ओके, आरजेडी के, अपने सीएम नीतीश बाबू जेडीयू पार्टी से, ठीक है, अभी इस बार सीएम बन चुके हैं ये, ठीक है। पीएम से नरेंद्र मोदी, अपने ये आए चिराग पासवान जो अपने एलजीबी पार्टी से है, और ये अपने प्रशांत किशोर जो अपने जनसुराज पार्टी से, ठीक है। तो ये बड़े 6 कंटेस्टेंट्स थे, अपने पूरे 6 कंटेस्टेंट्स हैं पूरे इसके अंदर जो मेन बिहार इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट मतलब पार्टी की तरफ जिस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं क्या क्या हुआ बोल के। तो सबसे पहला, टोटली इनके इसके अंदर अभी आते हैं अपने 234 सीट्स हैं, ठीक है, पूरे उसके अंदर जब इलेक्शंस हो जाते हैं जो 14 नवंबर को जो काउंटिंग हुई थी, ठीक है, तो उसके अंदर अपना जो रिजल्ट आता है स्टार्टिंग से ही मतलब जब काउंटिंग हो रही तो मॉर्निंग से ही एनडीए मतलब आगे चल रही थी, और उस तरह लास्ट में जो रिजल्ट है वो भी उस तरह आते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगा कि महागठबंधन कुछ गेन कर रही है बोल के फ्रॉम स्टार्टिंग से। ओके, तो देखिए एनडीए जो है मतलब ठीक है, एनडीए ये आके अपनी बीजेपी लेड अलायंस है, ठीक है, और अपनी जो महागठबंधन ये है कांग्रेस लेड अलायंस। बट इसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी अपनी आरजेडी, और इसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही थी, और उसके बाद जो बड़ी पार्टी थी वो जेडीयू थी, ठीक है। अब आप सही तरह देखेंगे तो एनडीए पूरे 202 सीट्स जीती, महागठबंधन ओनली 34। देखिए जो पहले क्या बोले थे कि पूरा महागठबंधन जीत जाएगी, आराम से तो नहीं, बट यार सोच रहे थे कि गवर्नमेंट महागठबंधन की बनेगी मतलब जो कांग्रेस लेड अलायंस है उसकी। बट ऐसा हुआ कुछ नहीं वहां पे, ठीक है। एट द एंड जो एनडीए ने बना दिया, और यहाँ सोचा ये किसी ने नहीं था कि 202 सीट्स तक आ जाएंगे उनको। हाँ, सोचा ये था कि अराउंड 160 के अराउंड आ जाएगी, मतलब 135 टू 160 के अराउंड आएगी। बट बहुत अच्छी मतलब यहाँ पे सीट्स आए उनको, जितना कि आई थिंक एनडीए वाले ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा ये होगा बोल के, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम इन अगर हम नंबर्स पे देखते हैं तो आप ये देखिए जो बीजेपी है टोटली 101 सीट्स पे कॉन्टेस्ट करती है और 89 जीतती है। सो या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी की तरह उभर के आई इस इलेक्शन के अंदर। ओके, तो अभी जेडीयू के बारे में देखें तो जेडीयू आके 101 सीट पे जो लड़ी 85 आए, ठीक है। तो पहले क्या था ना, जेडीयू बार बार उधर उधर घूमती थी, मतलब जो अभी नीतीश बाबू है उनकी जो पार्टी है, अगर बीजेपी को सब क्लियर मैंडेट नहीं आता, मतलब कि क्योंकि देखिए बीजेपी के अलावा अगर वो बीजेपी को छोड़ देती है जेडीयू, तो तब भी वो खुद मतलब क्या बोलते हैं दूसरे एक सरकार नहीं बना सकती है। मतलब कि लेट्स से कि कल को एनडीए को छोड़ दिया जेडीयू ने और जाके महागठबंधन जाके मिल गई, तब भी यहाँ पे मतलब जो है पार्टी मतलब क्या बोलते हैं सरकार नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो उतने सीट्स है मिनिमम, उनको 130 प्लस सीट्स चाहिए होती है अपनी मतलब क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बीजेपी 101 पे लड़ी 89 जीती, जेडीयू 101 पे लड़ी अगेन 85 पे जीती थी। एलजेपी जो अपनी चिराग पासवान की टीम है सॉरी पार्टी है, उन्होंने 29 में लड़े और 19 जीत गए, ठीक है। सो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो 6 पे लड़े और 4 जीते, हिंदू आवामी मोर्चा 6 पे लड़े और 5 पे जीते, ठीक है। तो ये मैंने मतलब जो टॉप 5 पार्टीज थी जो अपनी मतलब एनडीए के अंदर थे उनको निकाला है। और यहाँ पे जो महागठबंधन के बारे में जब हम आते हैं तो जो आरजेडी है, ठीक है, जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसके अंदर 143 सीट्स के मतलब ऊपर क्या बोलते हैं कॉन्टेस्ट किया था, उसमें से 25 सीट्स हुई वो नहीं जीत पाए, ठीक है। कांग्रेस जो 61 पे लड़ी वो 6 पे ही सिमट के रह गई, ठीक है। विकासशील इंसान पार्टी जो 0 सीट्स जीती, और लेफ्ट पार्टी जो है बस वो मतलब कुछ अलग जो बची कुछ पार्टी थी वो हुई, ठीक है। अब इसके अलावा हाँ और एक पार्टी थी जो अपनी एआईएमआईएम थी, जो अपने क्या बोलते हैं हैदराबाद की एक पार्टी है, ठीक है। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो मतलब उनके जो मेन हेड है, ठीक है। तो वो अराउंड 5 सीट्स जीती, ठीक है। टोटली वो मुस्लिम वोट बैंक पे ही जीतते हैं। तो
या इस बार वो आपका कायम रहे अपने उसके ऊपर। ठीक है, तो ये था बेसिकली टू आउट ऑफ 234, एनडीए 202 और महागठबंधन 34 सीट्स जीती। अब देखते हैं कि जो सबसे मतलब जो टॉप ऑर्डर से अब नीचे बातें तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा बीजेपी जीती है जो 89 है, जेडीयू 85, आरजे 25, लोक जनसत्ता पार्टी जो अपनी चिराग पासवान की वो 19, आईएनसी 6, एआईएमआईएम ठीक है यही थी अपनी जो 5 जीतती है। फिर बचे अब इस तरह देखें तो ऐसे नीचे जाते रहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा शौक ये था कि जो अपने प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज पार्टी वो कुछ भी नहीं जीती। ये जो लिस्ट है मैंने ये क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से उठाई है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि इवन बीएसपी भी एक सीट जीत गई है, इवन सीपीआई भी एक सीट जीत गई है, बट अपनी जन स्वराज जो पार्टी है प्रसाद किशोर की वो एक सीट भी नहीं जीते, वो टोटली जीरो लाई है। ठीक है, तो या उनको मतलब एनालाइज करना पड़ेगा कहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो क्या थे कि सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही चल रहे थे, मतलब उनका सोशल मीडिया कैंपेन तो बहुत स्ट्रांग था, बट वेयरएज व्हेन कमिंग ऑन द ग्राउंड बिल्कुल नहीं चला उनका मैजिक, बिल्कुल भी नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। तो या उनको अभी एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हुआ किस तरह हुआ बोल के। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वोट शेयर पार्टी के हिसाब पे। तो आप सबसे पहले देख पाएंगे कि आरजेडी जो है सबसे मतलब क्या बोलते हैं बड़ी पार्टी बन के उभरी है यहाँ पे। ठीक है, आरजेडी के पूरे क्या है 23 आए सीट्स। ओके, तो 23 सीट्स, सॉरी आरजेडी जो है पूरी 23% वोट शेयर लेके आई। बट आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आरजेडी जो है सबसे ज्यादा सीटों पे भी खड़ी हुई, मतलब कॉन्टेस्ट किया था 143, तो उस हिसाब से हाँ उनको जो वोट शेयर मिला वो कोई ज्यादा कुछ आया नहीं 20, क्योंकि 165 23, और जबकि बीजेपी 101 पे और 20 सीट्स 20% वोट शेयर पे है। तो या मतलब कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई आरजेडी का तो वोट शेयर सबसे ज्यादा है तो क्यों नहीं आरजेडी जीती। ऐसा नहीं होता यार, आपको ये भी देखना पड़ता है कि कितने सीट पे कॉन्टेस्ट हुई। लेट्स से कि अगर आप 10 सीट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और लेट्स से कि हर एक जगह पे 100 लोग हैं, ठीक, तो आपको 1000 लोग टोटली होंगे वहां पे। ठीक है, अब लेट्स से कोई 8 पे ही लड़ रहा है और 100 है, तो 800, तो डेफिनेटली उनको जो वोट शेयर है 1000 और 800 के बीच में, तो हाँ डिफरेंस तो है, तो वोट शेयर का डिफरेंस तो बनता ही बनता है ना वहाँ पे। तो यार इस तरह ही मतलब वहां पे डिफरेंस है। तो जो लोग बोले थे कि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट शेयर आया तो वो क्यों जीत, तो इसलिए बस क्योंकि 165 पे जब तुम यार 1000 लोग के मतलब 1000 लोग के एरिया में लड़ रहे हो और बीजेपी जो है ओनली 800 के लोग से ही मतलब 800 के लोगों पे ही लड़ रही है, तो डेफिनेटली वोट शेयर का डिफरेंस तो आएगा ही। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरजेडी 23% है, बीजेपी 20.8 है, जेडीयू है इतना इतना। ठीक है, जो बचे हुए जो इनको मतलब कितने कितने वोट आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके लोग को जीरो भी आ रखा है, तो 0.1 है ये सब। नोटा इवन इवन नोटा भी ज्यादा है। ठीक है, सो जनसुराज पार्टी है ना, उससे उससे नोटा का भी कुछ ज्यादा आया जहाँ तक मुझे पता है। हाँ सॉरी ये नहीं था, ये था। ओके, एआईएम जो 5 सीट जीती उसका 1.85 है। तो आप समझ सकते हो कि ये रिलेटेड उससे नहीं होता कि कितना आपको वोट से रिलेट, ये होता है कि आप कितने मतलब सीट्स पे जो वोट आए उसको कन्वर्ट कर पाए अपने विनिंग क्या बोलते हैं विनिंग वोट्स के अंदर। ठीक है, तो या अब आप ये देख सकते हो 89 20.8 है, जेडीयू का 90.25 है, आरजेडी का 23% है, और एलजेपी का 4.97 है इस तरह। ठीक है, तो सॉरी ये आई थिंक गलत है, ये 6 आना था। ठीक है, इस तरह। चलिए अब हम जानते हैं कि कंपैरिजन 2020 और 2025 के बीच में कि मतलब किस तरह ये चला बोल के। तो देखिए बीजेपी जो है 2020 में भी 110 पे लड़ी थी और 2025 में ओनली 101 पे लड़ी है। ठीक है, तो तब 74 जीती थी और अब 89 जीती है। तो डिफरेंस है जो मतलब बड़ा है वो है 20% का इजाफा है, मतलब कि जितने वो जीते मतलब कितने सीट्स उन्होंने बढ़ पाई है अभी। अब सही तरह देखो तो लास्ट टाइम बीजेपी सीट्स भी ज्यादा लड़ी थी और सीट भी कम जीती थी। इस बार सीट्स ज्यादा सॉरी कम लड़ी है और सीट्स ज्यादा जीते हैं। तो या उनका जो स्ट्राइक रेट है जो अच्छा बढ़ा हुआ है। ठीक है, जेडीयू सेम, जेडीयू पिछले बार 115 पे थी और 43 ही जीत पाई इस बार, जबकि 101 पे और 85 जीती। आरजेडी जो पिछले बार 75 सीट जीती 75, इस बार ओनली 66 सॉरी 25 ही जीत पाई, जिसमें 66.66% का क्या बोलते गिरावट देखी गई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है वो पिछले बार 70 पे थी और 19 जीती, इस बार 61 पे लड़ी और 6 ही जीती। तो यार इनका 68.42% ड्रॉप देखा गया इस बार। एआईएम जो एक पार्टी जो एआईएम है वो बस अपने मजे में मतलब पिछले बार 5 जीती, इस बार 5 ही जीती। ठीक है, बट यार इस बार थोड़ी ज्यादा सीट्स पे खड़ी थी, पिछले बार 19 पे
मतलब खड़ी हो पाई थी। तो मेन पंगा ये था कि इस बार क्या एआईएम ने बोला था कि हम महागठबंधन के अंदर आएंगे, बट कांग्रेस वालों ने और आरजेडी वालों ने मना ही कर दिया, जिस कारण वो आ नहीं पाए। तो या फिर अपने जो पार्टी वालों ने मतलब अलोन स्टैंड अलोन लड़े थे, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं पिछली बार जो एनडीए जो थी 125 जीती, इस बार 202 जीती, ठीक है। और पिछले बार महागठबंधन ने 110 जीती थी और इस बार उन्होंने 34 जीती है, ठीक है। सो डिफरेंस आप देख सकते हैं, 69% की गिरावट आई है, उसके अंदर 61% का मुनाफा है, मतलब इजाफा है। तो पिछली बार जो है क्या कि महागठबंधन जीते तो क्या बोलते हैं जेडीयू थी, बट महागठबंधन के अंदर चली गई थी, फिर बाद में मतलब अराउंड 2 साल के बाद फिर एनडीए के अंदर आके मिल जाते हैं नीतीश बाबू, तो एनडीए की सरकार बन जाती है वहां पे, ठीक है। इस तरह पूरा चला था पिछली बार। तो अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज समझते हैं, मतलब नॉट कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, अब मैं ये बोलूंगा कि सबसे कम मार्जिन के अंतराल में जो पार्टी जीती है। अब बोलते हैं ना कि हर एक वोट, एक एक वोट भी जरूरी होता है जीतने के लिए, जीत के लिए। सेम आप वही देख सकते हैं कि सबसे जो लीस्ट मार्जिन जो मतलब एक बंदा जीता है वो है 27 वोटों से, ठीक है। तो ये अपने आगे संदेश कंस्टिट्यूंसी के अंदर है, ठीक है। संदेश कंस्टिट्यूंसी के अंदर ये अपने राधा चरण शाह जो जेडीयू के हैं, ठीक है, और जीते आरजेडी के ऊपर है। तो आप इस तरह देख सकते हैं, फिर रामगढ़, अगियोन, नबीनगर, दाका, फोरबेसजंग, बलरामपुर, चमपटिया। तो ये टॉप 20 है जो मैंने आपको लिस्ट दी है, चाहे तो आप ये पूरा एक बार देख लेना, एक बार वीडियो स्टॉप करके, सो दैट आप समझ में आ जाए कि कौन कहाँ कहाँ से सबसे कम मुझे। तो हाँ, ये टॉप 20 के अंदर मतलब 1830 सीट है, तो टोटली जो मतलब यहाँ पे आप देख, सॉरी 1830 वोट है जो आप देख सकते हो कि 27, 30, 95, 1112, 178, 221, 3, तो कुछ ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है ये, ठीक है। तो ये कुछ मतलब आई वुड से कि ये तो 2-3 फैमिली के लोग ही होंगे जो इनको जिता गए होंगे, मतलब जो गैप जिसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि एक एक वोट भी जरूरी होता है पूरे वोटिंग के अंदर, ठीक है। तो यार सबसे कम जो डिफरेंस है वो संदेश कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देखा गया है, ठीक है। फिर संदेश और रामगढ़ इन सब के अंदर। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जो जीती, मतलब जो कैंडिडेट जीते हैं, वो है अपने प्रसाद मंडल, जो जीते हैं अपने आरजेडी के ऊपर, ओके। ये जेडीयू के हैं, प्रसाद मंडल। ये है रूपावली से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी रूपावली है। तो इसके अंदर ये मार्जिन है 73,572 मार्जिन से जीते हैं। ये भाई बहुत बड़ा मार्जिन है, 73,000 लिटरली, ठीक है। उसको फिर दीघा देखते हैं हम, फिर सुगाली देखते हैं, गोपालपुर, औरौरी, आलमनगर, ठीक है। आलमनगर में कौन है ये, नरेंद्र नारायण यादव, जनता दल से। तो आप यहाँ पे अपने एक चीज देखना कि कलर आप देख लीजिए, ज्यादा जो डिफरेंस जीते हैं ना वो आपको जेडीयू, या तो आपको जेडीयू मिलेगी या तो बीजेपी मिलेगी। देखिए बीजेपी 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है, 8 पूरे उसमें से मतलब कितने अराउंड 15 मैंने बनाया है, ठीक है। उसमें से 8 तो यही है, फिर जेडी एक है जो अपनी एलजेपी जीत गई है। अब इसमें आपको कहीं आपको इसका आरजेडी या उसका नाम नहीं मिलेगा, इसका कांग्रेस का। और जबकि आप यहाँ देख सकते कम से कम उसके अंदर मतलब जो डिफरेंस है जीते उसमें, एक तो आपको बहुजन समाज पार्टी के अंदर आपको आते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा है जेडीयू के लोग, बट यहाँ पे कांग्रेस जो जीती 6 सीट से, उसके अंदर 3 सीट तो बस ऐसे हैं जीते हैं कि बस क्या ही बोलूं उसके बारे में। 3 सीट्स, ठीक है, 6 में से 3 सीट तो बहुत कम डिफरेंस से जीतते हैं। और वो भी जीते किसके ऊपर है, अपने बीजेपी के ऊपर ही है, मतलब 2 तो बीजेपी के ऊपर जीती है और एक जेडीयू के ऊपर जीती है। काश ये भी कुछ उड़ जाता ना, बस मजे आ जाते कांग्रेस के ठीक है। और हाँ, एक बहुजन समाज समाज पार्टी जो एक ही सीट जीती पूरे इलेक्शन के अंदर, वो भी बीजेपी के ऊपर जीती, बस वो 30 सीट्स के ऊपर, पता नहीं क्यों जीती है, भी मुझे पता नहीं, मतलब ठीक है। तो अपने हाँ, और जो बचे हुए हैं आरजेडी भी 35 में से 3 सीट्स, वो भी बहुत मतलब टक्कर टक्कर में जीती है, ठीक है। और बस इतना ही था इसमें, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं डीपर एनालिसिस के ऊपर बिहार इलेक्शंस में। तो ये जो मैं भी आपको पूरा जो इमेज दिखा रहा हूँ, ये मैंने इमेज ली है टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर से, तो हाँ प्रॉपर के लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2020 का जो था और 2025 का जो है वो किस तरह पूरा आपको भगवा रंग दिख रहा होगा, टोटल आई वुड से ऑरेंज रंग जो ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। पिछली बार आपको कांग्रेस का थोड़ा रंग ज्यादा दिखा इस वाले एरिया के अंदर, इस बार आप देखिए न्यूट्रलाइज हो गया है ज्यादातर, क्या बोलते हैं, अपने बीजेपी के द्वारा, ठीक है। और जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस तरफ जो आपका वेस्ट बंगाल तरफ है, यहाँ पे थोड़ा अब जेडीयू की पकड़ ज्यादा है, पिछले बार ज्यादा था और अब भी ज्यादा है। बस यहाँ पे जो इस वाले एरिया में मतलब
इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पे आपको बीजेपी सबसे ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनडीए 202 जो मैंने पहले बात पिछले सेट में बात करी थी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है मतलब क्या पिछले बार का जो एनडीए का किस तरह बना, तो महागठबंधन किस तरह जो सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए वोट शेयर, ठीक है, वोट शेयर 2025 में ये जो आपका बीजेपी का है वो है 20.1, जेडीयू का है 19.3, और बचे हुए 23% फिर अपना क्या बोलते हैं आरजेडी का है। ठीक है, और कांग्रेस का फिर ऐसे वो मतलब 8% इस तरह चल रहा है। ठीक है, जबकि आप ये 2020 के असेंबली इलेक्शन आप देख सकते हो, तो अपना बीजेपी था उसका 19.5 था और जेडीयू का 15.4 था। ठीक है, और जबकि कांग्रेस का 9.5, तो यार कांग्रेस का गिरा है 20 से 25 का अगर हम देखें। और क्या बोलते हैं आरजेडी का सेम रहा है 23.1 और 23, तो सेम है, बट बात क्या हो कि जो सीट्स उनको जो जो कन्वर्ट करनी थी वो नहीं कर पाए। और हाँ ऑलरेडी क्योंकि इस बार 165 सीट्स पे जो खड़ी हुई थी, पिछली बार थोड़ा कम पे ही थे 2020 में, तो हाँ पिछली बार क्या है जब कम सीट्स पे खड़ी होगी तब भी 23.1% आया, तो या वो कन्वर्ट कर पाए उसको विनिंग नंबर के अंदर, जबकि यहाँ पे वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो जेडीयू को इजाफा हुआ था और क्या बोलते हैं बीजेपी का भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, या बीजेपी का इस बार इजाफा अच्छा हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं अपने 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे, अगेन अपने जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर आप देख सकते हो कि बीजेपी का सेम ही था अराउंड, मतलब तीनों में थोड़ा ज्यादा हुआ था बट सेम था, बट बीजेपी कर पाई थी, अच्छे नंबर से कन्वर्ट कर पाई थी। ठीक है, बट जो अभी जो चला 2025 में, ये प्रशंसनीय बात है कि बीजेपी बहुत अच्छे नंबर से ला पाई। ठीक है, उस टाइम पे आप देख सकते हो जो वोट शेयर था वो अराउंड आई वुड से कि जो मेजर चेंज है वो कोई कुछ ज्यादा आया नहीं है, बट बस एक पार्टी को कि क्या बोलते जो अपनी एलजेपी थी वो थोड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बन के आई, जो 2020 में नहीं थी, जो अब बन के आ गई है। ठीक है, तो यह पिछली बार जो एनडीए मतलब इस बार जो एनडीए ने ज्यादा वो ध्यान किए किया कि जो नॉन अलायंस सो जो महागठबंधन के अपोज में थे, और जो उनको वोट शेयर था उसको बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया इन्होंने, और अपने मतलब एनडीए के खेमे में अच्छे तरह लाके या इन्होंने गेम विनिंग का जो काम किया वो स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही ज्यादा वर्कआउट कर गई। ठीक है, और अभी आप यहाँ देख सकते हो स्ट्राइक रेट है जो इस बार है बीजेपी का वो 88.1% है। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं यहाँ पे स्ट्राइक रेट्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है वो स्ट्राइक रेट्स। तो यहाँ पे आप ये देखिए विनिंग परसेंट, जो विनिंग का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का 88.1 है, यहाँ पे जेडीयू का 84.2 है, एलजेपी का 65.5 है। तो यह सबसे ज्यादा तो आपका क्या बोलते हैं बीजेपी का है, और जो सबसे घटिया आई से कि 0% ही मान जाएगा वैसे, बट या जो बड़े पार्टी क्योंकि वीआईपी को कोई बड़ा पार्टी नहीं मानते हैं, तो पता नहीं होता ज्यादा लोग को आउट ऑफ द बिहार। तो या कांग्रेस का आप देखें तो मतलब जो बड़ी पार्टी के अंदर वो है 9.8, तो ये आई वुड से कि सबसे घटिया निकली, मतलब जो विनिंग क्या बोलते हैं अपने परसेंटेज में अगर हम देखें तो। ठीक है, तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। हाँ, तो ए आई अपनी स्ट्राइक रेट तो 88.1 है, फिर 84.2 है, 70.5। तो यह एक्चुअल वोटिंग परसेंट इस बार बहुत ज़्यादा हुई थी, अच्छी इसे बहुत अच्छी क्या बोलते हैं देखी गई थी, जो वोट शेयर में 66.66% ऑफ वोटिंग इस बार देखी गई थी लोगों के बीच में। ठीक है, अब उसमें भी क्या है कि 66.9%, उसमें भी क्या है कि जो लीडिंग अलायंस को उनको मिला 46.5%, और इफेक्टिव वोट शेयर जो है 31% है, मतलब जो विनिंग का है मतलब 46.5 मिले उसमें 31% वो कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो यार ये अच्छे नंबर्स ही कह सकते हैं। तो ये था टोटली एक डीपर एनालिसिस कि वो किस तरह और क्या क्या हुआ इस बार इलेक्शन के अंदर, बिहार इलेक्शन के अंदर, कि कहाँ से वोट्स कहाँ चेंज हुए ये सब। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि हुआ क्यों ऐसा, क्या किया कि बीजेपी आई वुड से एनडीए जो अलायंस जो है इतने अच्छे मार्क्स ले पाए और इतना अच्छे आई वुड से सीट्स जीत पाए। तो सबसे पहले कि इससे रीजंस के साथ मैं अलॉन्ग ये भी बात करूँ कि बीजेपी को क्या हेल्प होगी वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस विन के कारण बीजेपी को बहुत बड़ा पुश मिलेगा। फर्स्ट जो है वो बंगाल में जो भी होने वाला है, जो इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल मार्च के अंदर। ठीक है, वो और जो ये मेन कहाँ से है कि जो बीजेपी का जो वीक लोकसभा परफॉर्मेंस है 2024 के अंदर, ठीक है, उसको ये रिइंफोर्स करता है। ठीक है, मतलब अच्छा कि इन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि जब ये देखा गया था कि लोग फीडबैक आया था कि जो इनके एमएलए है, ठीक है, और जो बूथ लेवल जो मेंबर्स है वो लोगों से ज्यादा बात ही नहीं कर रहे, मतलब उनसे क्या इंटरेक्ट नहीं हो रहे, जो बीजेपी सबसे बड़ी फ्लॉ था जब देखा गया था 2024 के इलेक्शंस के अंदर, लोकसभा इलेक्शन के अंदर, वो इन्होंने अब
ठीक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं जो मेन रीजंस थे जिस कारण बीजेपी जीती। वो सबसे पहला क्या था, जो एस ए आर का रेलेवेंस बढ़ा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए जो नकली वोट थे इनको निकाला गया, और जो बांग्लादेश थे जो मतलब घुसपैठिए थे इन सबको बाहर निकाला गया सबसे पहले। उसके बाद ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जो नकली वोट थे इनके निकलने के कारण जो रियल लोग थे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, और या अच्छा किया गया। और जो अपना क्या बोलते राहुल राहुल गांधी जो अपना सर का नैरेटिव बना रहे थे कि भाई वो है ये है कि वो सही वाले लोगों को भी निकाल देंगे, ये पूरा झूठ चल रहा है, ये बस बीजेपी जीतने के लिए कर रहे हैं, वो ज्यादा रिलेवेंस नहीं बना पाया लोगों के बीच में। क्योंकि देखो यार, अब जब तुम स्टेट इलेक्शन के अंदर तुम सेंटर के मुद्दे लेके आ रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि बिहार में ये सब, बिहार के लोग जो है ना वहाँ पे ये सब सोचने टाइम नहीं है यार उनके पास, क्योंकि उनकी खुद की स्टेट की तैसी लगी पड़ी है। ठीक है, उनके में ज्यादा कहीं क्या बोलते हैं घोटाले चलते रहते हैं, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होता नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लोग पलायन करते हैं, तो ये सब मुद्दों पे उठाना चाहिए था बात, ना कि ये इस वाले मुद्दों पे कि भाई कि वहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, सो दिस डजंट मेक एनी रेलेवेंट आउट देयर। और जो कांग्रेस का वीक होना इंडी 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 ब्लॉक है, नॉट इंडिया ब्लॉक, ये जो इंडिया ब्लॉक हम लिखते रहते हैं घटिया चीजें, इंडी ब्लॉक है बेसिकली। ठीक है, तो होता क्या देखिए, कुछ दिन पहले तक तो ठीक है, मतलब मैं इस वाले पॉइंट को मिला के बता रहा हूँ अलायंस मेंशन मैटर्स में। तो होता क्या है कि कुछ दिन पहले तक इलेक्शन में, कुछ दिन पहले तक भाई कांग्रेस में और आरजेडी में और जो महागठबंधन थे उसके अंदर तो यही फिक्सिंग होती है कि भाई कौन कितने सीट्स पे लड़ेगा बोल के। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे ये भी देखा गया कांग्रेस भी अपना बंदा उतार रहा है और आरजेडी भी अपना बंदा उतार रहे हैं। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, और वो बोल रहे हैं कि भाई ये फ्रेंडली इलेक्शन चल रहा है हम दोनों के बीच में, बस ऐसे ऐसे नहीं चलते ना इलेक्शंस। तो कांग्रेस क्या है कि ज्यादा कांग्रेस में चल रही थी कि भाई हमें इतने सीट चाहिए, हमें उतनी सीट चाहिए, जबकि नहीं हुआ ऐसा कुछ। ठीक है, वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए सीट्स को। और उल्टा जाके आरजेडी को ही मतलब छक्को गोप के आगे मतलब ये इस तरह ये कुछ ऐसा ही हो गया कि भाई कट्टापा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो ऐसा बाहुबली कांग्रेस तो नहीं है, सॉरी ये आरजेडी नहीं है। मैं वैसे उसकी बात क्लियरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आरजेडी को ज्यादा नुकसान हो गया कांग्रेस के कारण, कांग्रेस के साथ मिलने के कारण। ठीक है, अब और यहाँ पे जो कैस्ट की जो बातें करते रहते हैं बिहार में कि यादव मुस्लिम, यादव मुस्लिम, यादव मुस्लिम, या जो भी वो वहाँ जो चलता रहता है वो कुछ ज्यादा पका नहीं आरजेडी के इस बार। ठीक है, आरजेडी के में उतना ज्यादा कुछ आया नहीं वहां से। और हाँ, कैस्ट अलोन कांट विन इलेक्शंस, ये समझ जाना चाहता है आरजेडी वालों को, बट आरजेडी वही करते रहे और कांग्रेस भी वही करते रहे, जिस कारण हुआ नहीं। क्योंकि देखो यार अभी ना जो यूथ है थोड़ी समवॉट लुकिंग आफ्टर, क्योंकि देखिए पहले क्या था, इतना एजुकेटेड नहीं थे, प्रोग्रेस नहीं थे, बट अब के जमाने में लोग प्रोग्रेस है, एजुकेट भी है, और सोशल मीडिया आने के कारण सबको पता है कि क्या क्या किस तरह चल रहा है बोल के। सो उनको कुछ मतलब एक नया पॉलिटिक्स के साथ आना था, ना कि जो हमेशा किसी भी 70-90 वाली पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो या और दूसरी बात वुमेन्स वोटर। ठीक है, जो बीजेपी ने भाई जो लास्ट 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए डाले हर एक क्या बोलते हैं वुमेन, जो एलिजिबल वुमेन वोट्स उनके अकाउंट में, तो या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा आई वुड से एज अ डिसीजन पॉइंट और टेंडिंग पॉइंट कहलाया वहाँ पे पूरे इलेक्शन के अंदर। जिससे अब हुआ क्या कि जो महिलाएं जो है वैसे वो घर की मतलब घर चलाने वाली सदस्य होती है। ठीक है, अगर वो एक चीज बोलती है तो वो 2-3 लोग को प्रेरित कर सकती है, मिनिमम उनकी फैमिली को तो प्रेरित कर ही सकती है। तो या इस तरह चल के कि भाई हमें 10,000 रुपए मिले हैं, कुछ करने के लिए दिए गए हैं, तो हाँ वो सब सोच के लोगों ने डाल दिया। ठीक है, वहां पे तो या बीजेपी की एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी आई वुड से। और नीतीश स्टिल स्ट्रॉन्ग फैक्टर, क्योंकि भाई देखिए जब लालू थे आरजेडी के जो राज था उसके अंदर, भाई जंगल राज ही कहते थे, और बहुत भयंकर हालत थी, बहुत भयंकर हालत थी बिहार बिहार के उस टाइम पे। अब क्या है देखिए, नीतीश कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि कमाल ही कर दे रहे हैं पूरे पूरे मतलब अपने टर्म के अंदर, जो अब वो 10 साल से ही रह रहे हैं सीएम, सॉरी कुछ ज्यादा, आई थिंक 15 साल से रह रहे हैं, 20 साल कह रहा हूँ। तो जो जिस टर्म में है वो ऐसा कुछ है नहीं कि वो कुछ भाई चंबित काम ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लीगल टर्म्स अच्छे किए वहां पे। ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो थोड़ा कर पा रहे हैं, मतलब उनको फुलफिल किया, जो पहले बिहार में बिल्कुल भी नहीं होती थी। अब थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं। मेन क्या है, वुमेन्स की जो सेफ्टी उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो यार अब यार कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना ही सही है ना। अब वो कुछ ना जो हो रहा है वो भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो चलो होने दो बोल के लोगों ने इस बार भी नीतीश को ही चुना। ठीक है, और ये देखिए आरजेडी कोलैप्स गिव्स बीजेपी द चांस टू woo यादव एंड पोजीशंस जेडीयू टू स्ट्रेंथन इट्स मुस्लिम बेस। ठीक है, तो देखिए अब जो जेडीयू में ना मतलब जो नीतीश बाबू उनका एक प्लस पॉइंट ये मैं कहूंगा कि वो कभी धर्म बेस्ड टिप्पणियां नहीं करते हैं, ना ही जाति बेस्ड टिप्पणी करते हैं। ठीक है, जिससे कारण क्या होता है कि देखिए बीजेपी को थोड़ा मुस्लिम वोट्स तो कम मिलते हैं, वो मानना ही पड़ेगा।
बट जेडीयू का ऐसा नहीं, जेडीयू को मुस्लिम वोट से मिलते हैं, ठीक है। अब आरजेडी के कारण मतलब जो उनकी जो घटिया स्ट्रैटेजीज थी, बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा वोट जो ट्रांसफर, जो मुस्लिम का थोड़ा बहुत भी वोट फटा हुआ है वो डायरेक्ट जेडीयू को ही मिला है, ठीक। तो ये था कि मतलब किस कारण बीजेपी में जीती। बीजेपी मेन जीती बिकॉज ऑफ उनकी जो वुमेन सेफ्टी का फैक्टर है उनको ज़्यादा उठाया उन्होंने। उसके बाद फिर क्या है, गुंडा राज को ज़्यादा उठाया जो अपने आरजेडी टाइम पे था, ठीक है। और इन्होंने इस बार क्या किया कि आ, आपको इन्वेस्टमेंट्स ला के देंगे या जॉब्स ला के देंगे, कुछ ऐसा थोड़ा पलायन रोकने, कुछ ऐसा थोड़ा पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करने के कारण ये जीत पाए। जो महागठबंधन था उनका जो मेन हारने का कारण ये था कि वो एक घिसी पिटी पुरानी कैश बेस्ड पॉलिटिक्स की, और दूसरा क्या इनके ऊपर कोई तालमेल नहीं दिखा जिससे कि लोग को इनके ऊपर विश्वास बैठे कि भाई कुछ कर सकते हैं बोल के, ठीक है। तो यार ये थे कुछ मेन पॉइंट्स। अब आते हैं कि जो कांग्रेस भी क्यों हारी, एक बार उसको भी एक बार देख ले, मतलब जो महागठबंधन भी क्यों हारी उसके जो मेन रीजंस है। जो सबसे पहला वो ये था कि तेजस्वी यादव के जो वेग कैंपेन्स थे भाई, कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, बस बोल रहे हैं कि अगर हम आ गए तो क्या बोलते हैं, जो अपना वक्फ बिल है उसको हम बैक ले लेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ बस कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बस अपने वोट्स आने के लिए कुछ भी बोले ही जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बात जो सीट शेयरिंग डिस्प्यूट था और फ्रेंडली फाइट्स है, पता नहीं क्या चल रही है, मतलब इलेक्शन इलेक्शन खेल रहे हैं या अपने घर घर की लड़ाई खेल रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि और रिलायंस ऑन एंटी इनकम से अगेंस्ट नीतीश कुमार, वो सोचे थे कि एंटी इनकम वो बना पाए, ठीक है, बट नहीं बना पाए वो कुछ, ठीक है। मतलब नीतीश कुमार जो एंटी इनकम चलाने की कोशिश की गई थी वो कहीं हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद जो जंगल राज के लेगेसी से ऊपर आ ही नहीं पा रहे, मतलब लोग उभर नहीं पा रहे अभी, क्योंकि उतना हुआ था भाई मतलब जो जो ये बोल रहे थे ना कि जम्मू के अंदर जो अपने कश्मीर पंडित थे उनसे भी ज्यादा जो यहाँ शोषण था वो हुआ था बिहार में इस टाइम पे, जंगल राज के टाइम पे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जो पूर परफॉर्मेंस ऑफ एलआईएस वीआईपी एंड कांग्रेस आरजेडी इस कारण हारी है, बिकॉज वीआईपी इनको टोटली जीरो आए हैं और कांग्रेस 6 हैं वो भी नाम मात्रा है बस, ठीक है। और जो माई इक्वेशन था दोनों के अंदर, मतलब एनडीए का जो माई इक्वेशन था वो था महिला वर्सेस यूथ ये वाला, और जो मुस्लिम और जो सॉरी आरजेडी का था और कांग्रेस का वो मुस्लिम यादव का, तो वो नहीं चला इस बार, ठीक है। यादव मुस्लिम और यादव वाले लोगों ने भी मुस्लिम वालों ने क्या एएमआईएम को दे दिया, और यादव ने इस बार जेडी और बीजेपी को देने की कोशिश की, तो यार जिसका नहीं सब जीत पाए। और यहाँ इन्होंने महिला और यूथ का जो फैक्टर जो बीजेपी हर जगह करती है तो उसको सही तरह यूज किया। तो ये था टोटली बिहार के जो इलेक्शंस था उसमें क्या हुआ कैसे हुआ बोल के सब कुछ। या अब जो हमेशा मैं मतलब और एक चीज के ऊपर आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अपने जो राहुल गांधी है, ठीक है, वो राहुल गांधी अब क्या बोल रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुई, ठीक है। वोट चोरी एक बड़ी चीज, हमेशा बस इसको उठा के ले आते हैं, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अरे भाई यार तुम काम नहीं करोगे, ठीक है, काम भी ना करो, बोलते हो कि कुछ भी हो जाएगा वोट चोरी, फिर 6 सीट्स आ कैसे गए तुम्हारे, जो अभी यहाँ पे गए तुम बैठे हो कर्नाटक में बैठे हो, ठीक है, कर्नाटक फिर तेलंगाना में बैठे हो तुम, तो ये तो दो बड़ी स्टेट साउथ के अंदर, यहाँ पे तो आराम से बैठ रहे हो तुम, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे वोट चोरी नहीं होती क्या, मतलब तुम जहाँ नहीं हो वहाँ वोट चोरी हो, जहाँ हो वहाँ वोट चोरी नहीं होती। तो ये बात सही नहीं है, इनको मतलब कांग्रेस को एक बार देखना पड़ेगा अपने इंटरनल झांक के कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और दूसरा एसआईआर, ठीक है, एसआईआर के ऊपर भी मतलब जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कांग्रेस है वहां पे भाई एसआईआर पता नहीं वो हर एक बार एक चीज बोलते, कभी बोलते हाँ करा दो, कभी बोलते नहीं करा दो। अब जैसे अपनी ये आई ममता दीदी है वो तो पूरी बैकलैश ही करा रही है, मतलब पूरी बैक ही हो जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आई वुड से कि वोट चोरी तो नहीं बोलूंगा, बट जो नकली वोट है, फेक वोट्स है, वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ही थे। और अभी जो एसआईआर चल रहा है उसी के क्लीन कर रहे हैं। अभी आप देखो न्यूज में आप सुन रहे होंगे कि बांग्लादेशी जा रहे हैं, इलीगल जो लोग हैं इंडिया में रोहिंग्या जो रह रहे हैं उनको भेजा जा रहा है पीछे, तो ये सब इसी कारण चल रहा है, ठीक है। तो या आई थिंक आपको जो मेरा ये डिटेल्ड एनालिसिस समझ में आया होगा। सो या इफ प्लीज आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। सो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर मी, हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू।